हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति हील थ्रू टैरो। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव हैं अपने लाइफ में। तो आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये आपके करंट क्रश हो सकते हैं, करंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हो, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड, कॉलेज मेट, ठीक है, रिलेटिव में से कोई हो सकता है, आपका ऑफिस मेट, कलीग हो सकता है, ठीक है, आपकी कोई सराउंडिंग में हो सकता है, ठीक है, आपके कोई नेबर हो सकते हैं, कोई भी जिनसे थॉट्स आने से आपका दिल खुश हो जाता है, ठीक है। हम देखेंगे कि उनके साथ आपका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है और आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है। तो ये हम चेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मेरे हैंडमेड कार्ड से डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। और ओवरऑल डिवाइन भी आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आपके करंट सिचुएशन के ऊपर, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये एक पिकपाइल रीडिंग है। अगर तो जो भी टैरोट के लिए नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप का डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली किसी एक ग्रुप को चूज करना है। अगर आपको दोनों की तरफ फुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो। अगर आप इंट्यूटिवली चूज ही नहीं कर पाते हो तो मैंने एक सेकेंड ऑप्शन दिया है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर थर्ड ऑप्शन ऐसा है कि आप स्टार्टिंग से ये रीडिंग देख सकते हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप कंटिन्यू इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ये, दिस इज ए ब्लू कलर सर्कल, ठीक है, पाइल 1, ठीक है। और पाइल 2 इज दिस ग्रीन कलर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज पाइल 2, ठीक है। पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ठीक है। 3 गहरी सांसें लीजिए, टेक 3 डीप ब्रेथ एंड देन यू कैन सिलेक्ट द पाइल। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। होप यू हैव सिलेक्टेड द पाइल, सो सी यू इन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, होप यू ऑल आर फाइन। तो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर चूज किया है, पहले तो हम चेक करेंगे कि आप लोगों का पास्ट क्या था, ठीक है। देखिए, ये जो शफलिंग का पार्ट होता है ये आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि इसी वक्त आप एनर्जी से जुड़ते हो, ठीक है। 2 कार्ड्स गिर गए, ले लेते हैं, 3 कार्ड्स गिर गए, ओके। तो आप लोगों ने ब्लू और येलो कलर चूज किया है, आई मीन लाइक आपके पाइल का। तो आपको बीचेस पसंद हो सकते हैं, आपको खुले आसमान में जाना, नेचर में जाना आपको पसंद हो सकता है। आप खुद एक इंट्यूटिव पर्सन होंगे। येलो कलर, यू हैव द क्वालिटी ऑफ लाइक गुरु काइंड ऑफ क्वालिटीज। आप में बहुत सारा ज्ञान और नॉलेज भरा हुआ है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके पास्ट के, ठीक है। मेरे हैंडमेड कार्ड से डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे कि फ्यूचर के लिए आप क्या कर सकते हो। और बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स, ठीक है। ये अब हम चेक कर रहे हैं आपका पास्ट क्या है, ठीक है, उस पर्सन के साथ। देखिए, पास्ट में है ना आप लोगों के बीच में, ठीक है, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन रही है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट्स भी शेयर किए हैं और डाउनफॉल भी देखा है इस रिलेशनशिप में। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील किया है और एक इमोशनल अट्रैक्शन भी फील किया है एक दूसरे के लिए, ठीक है। और आप दोनों भी, भले बाहर से आपने स्टबनेस बताया है, बट अंदर से आपने जो टूटकर प्यार किया है, मतलब अंदर से आप दोनों भी बहुत लॉयल थे एक दूसरे के लिए, ठीक है। बाहर से चाहे आपने जो भी बताया हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये आपकी पास्ट सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, ठीक है। पास्ट में कुछ चीजों में आप दोनों ने जिद की है, ठीक है, ईगो लाया है बीच में, बट अंदर से ना आप दोनों भी एक जो पुल फील करते थे वो एकदम गजब का था। वो दोनों ने अपने ऐसा पुल फील किसी के लिए किया नहीं, ठीक है। और आप दोनों ने, देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों ने इस रिश्ते को ना बहुत कुछ दिया है, ठीक है। और आपकी बहुत सारे टेस्ट भी हुए हैं
ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस से आपका रिश्ता गया है पास्ट में, ठीक है। कि मून है, यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो हमेशा से आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। द लवर्स भी आया है, ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। बट देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यू नो आपने है ना ये सब करने के बाद आपको है ना निराशा ही मिली है, ठीक है। आपको ऐसे फील हुआ है कि इतना सब कुछ रिलेशनशिप में करने के बाद, ठीक है, आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है, जिसके वजह से यू नो अब आपको कोई इनिशिएटिव लेने नहीं है। ये तो ऐसे लगता है कि अब आपका ना प्यार से मन उब गया है, जिसकी वजह से आप अकेला रहना पसंद करते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भाव नहीं देता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज यू आर ए काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि आपसे कोई भी अट्रैक्ट हो, दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, ठीक है। आपने बहुत सारे यू नो इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किया है, आपकी तरफ से आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और बट जो चीजें आपको ऐसी लगी थी कि वर्कआउट होंगी, वो शायद से हो नहीं रही है, जिसकी वजह से आप उदास और मायूस हो, ठीक है। तो दिस इज योर पास्ट विद द पर्सन। और आपने बहुत सारे देखिए ऑन ऑफ तो रहा है, बट आपने उसी में ना बहुत सारी मेमोरीज ऐसी क्रिएट की है ना। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत सारी ऐसी मेमोरीज क्रिएट की है जो आपके दिलो दिमाग से नहीं निकलती है, आप हमेशा उसके बारे में सोचते हो, उस पर्सन की यादों के साथ आप जी रहे हो। मतलब पर्सन का दिन में आपको थॉट आए बिना आपका दिन गुजरता नहीं है। उस पर्सन प्रैक्टिकल होके भी इस सिचुएशन को बहुत सोचा, बट यू नो देखिए एट द एंड यू नो आपका जो दिल है, आप बाहर से तो कितने भी सख्त आप बता रहे हो कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और ये तो सारी चीजें होती रहती है, चलती रहती है, आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, और ये अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड ऑल दैट आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती है। बट द फैक्ट इज दैट कि आप इस पर्सन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, आप इस पर्सन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। द मून है, आपको फुल मून न्यू मून पे भी बहुत सारी तकलीफें होती है, आपके फीलिंग्स आप भले कितने भी सख्त बताओ बाहर से, ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट आप है ना अंदर से बहुत नरम दिल इंसान हो, जिसके वजह से यू नो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है। आपको न्यू मून फुल मून पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपको यू नो रात भर नींद नहीं आती है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है आपको अमावस्या पूर्णिमा के वक्त स्पेशली, ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा के वक्त ही आपको ना फिजिकल इंटीमेसी के भी थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं उस पर्सन के लिए, ठीक है। और आपने ऐसे बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की है और बहुत सारे आप फिजिकली भी नजदीक आए हो इस पर्सन के साथ, जिसके वजह से आपको यू नो उस पर्सन से आपको ऐसे लगता है कि इस पर्सन में क्या है, आपको ये भी थॉट आता है कि इस पर्सन में क्या है। अगर मैं आपने ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपके हुए हैं, देखिए 4 ऑफ वंस, तो आपने बहुत कुछ रिलेशनशिप में देखा है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है मैं सबसे मूव ऑन हो गया, हो गई, बट इस पर्सन के साथ मैं मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रही हूँ या क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, टेक जेंडर वाइज, ठीक है। तो ये आपको लगते रहता है, जिसकी वजह से यू नो आप एकदम अपसेट मोड में चले जाते हो, आपको बहुत ही यू नो डार्कनेस लगती है अपनी लाइफ में, आपको कि मैंने किसी से सच्चा प्यार किया और भगवान इतनी मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। देखिए स्ट्रेंथ है, इतनी मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है, और इसमें इतने चैलेंजेस, इतने अप्स एंड डाउन, और क्यों मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस रिलेशनशिप में रह के, ठीक है। तो ये है ना आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। देख लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपकी यू नो प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको अब देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट की एनर्जीज क्या है, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जीज, ओके, कर दिया। जैसे कि मैंने बोला आपको, आप इस रिलेशनशिप से यू नो बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, अब भाग रहे हो इस रिलेशनशिप से, बट देखिए आप स्टक हो जाते हो, आप सोचते हो कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, बट यू गेट स्टक एंड देन अगेन आप वो सेम साइकिल में फंसते रहते हो, ठीक है।
ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, राइट। देखिए, ओके, प्रेजेंट में भी बहुत उदास, मायूस, बहुत इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ देखा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत इस रिलेशनशिप में आपने चाहा कि इस रिलेशनशिप में आपको लॉयलिटी मिलेगी, आपने उस पर्सन के ऊपर विश्वास करना चाहा, और आप एक टाइम पास वाले पर्सन तो हो नहीं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने हमेशा से उस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, और आपका हमेशा से ये एक ख्वाहिश रही है कि उस पर्सन के साथ ही आपका फ्यूचर हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है। बट ऐसी सिचुएशंस आई है जिसके वजह से देखिए वो पर्सन जो है वो बहुत सारा आपके साथ मैनिपुलेटिव खेल भी खेलता है, ठीक है। बहुत सारे लेयर्स है, ठीक है। देखिए, यू आर ए काइंड ऑफ लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन, ठीक है। बट उस पर्सन को ना लगता है कि आपके साथ प्यार करके आगे बढ़ना एक रिस्क है, द फूल, ठीक है। आप जिसके वजह से उन्होंने मुंह फेर दिया है, और आप भी देखिए सेम कार्ड्स, आप भी भाग रहे हो इस रिलेशनशिप से, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट एट दी एंड है ना, आपके साथ क्या हो रहा है पता है, आप सेम टाइम पे है ना बहुत इमोशनल सेंसिटिव भी हो, जिसके वजह से आप सोचते हो फिजिकली मूव ऑन हो गई हूं मैं, हो गया हूं, बट आपका मन अटक गया है उनके ऊपर, ठीक है। आप जगलिंग फेस में चले जाते हो, ठीक है। आपको बहुत एंजाइटी होती है, आपको ये जो साइकिल है ये ऐसे लगता है ये कब खत्म होगा, क्यों इतना सारा पेन मुझे मिल रहा है रिलेशनशिप के थ्रू। और देखिए प्रेजेंट में अगर मैं बताऊं ना, तो दिस पर्सन इज वेरी वेरी रिलैक्स्ड, ठीक है। उसने आपको कंफ्यूजन में डाल के, आपको फंसा के, वो बहुत खुद एक शांति भरी जिंदगी जी रहा है। वो क्यों जी रहा है पता है, उसको ऐसे लगता है कि ना आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ही इज अ वेरी रिलैक्स पर्सन, सी हाउ ही इज सिटिंग कंफर्टेबली, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी योर पर्सन हैज, ठीक है। रिलेशनशिप को बहुत ग्रांटेड लिया है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कभी छोड़ ही नहीं सकते हो, ये कॉन्फिडेंस है उनका। वो क्यों है पता है, आपने बहुत सारी चीजें पास्ट में ऐसे की है ना, जिसके वजह से आप फंस गए हो अब, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता है, इसीलिए वो अब ग्रांटेड ले रहे हैं आपको। बट और आप भी देखिए ना, आप मूव ऑन करने का तो सोच ही रहे हो, आप मूव ऑन भी कर चुके हो, बट एट दी एंड है ना आप फिर से उदास हो जाते हो। ऑन ऑफ आपका मूड स्विंग्स होता है उनके वजह से, ठीक है। आप कभी बहुत अच्छा फील करते हो, आपको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आपको ये विश्वास है कि हो जाएगा, सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। बट उसी के साथ साथ है ना आपको फिर ऐसी भी फीलिंग आती है, अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो ये ना दो दिशाएं में आपका माइंड चल रहा है। आपका माइंड पॉजिटिव भी सोचता है, फिर आपका माइंड नेगेटिव सोचता है, फिर पॉजिटिव सोचता है, फिर नेगेटिव सोचता है। तो ये आपके साथ भी ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि पास्ट में भी मून आया था, और ये भी देखिए मूव ऑन हो रहा है, फिर आप उदास हो, ठीक है। तो ये चल रहा है आपके साथ, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, बट आप रिस्क लेना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप न्यू बिगनिंग चाहते हो इस पर्सन के साथ, चाहते हो कि आपकी शादी हो, आपका घर बसे, आपके बच्चे हो, आप पूरा फ्यूचर आपने इस पर्सन के लिए इसके इर्द गिर्द ही आपने सोचा है, ठीक है। तो ये चल रहा है आपके प्रेजेंट में, ठीक है। और 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं, द वर्ल्ड, आपने इनको अपनी दुनिया मान लिया है, आप घर बसाने का सोच रहे हो, और आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हो। सो इट्स वेरी क्लियर कि आपके माइंड में क्या है। बट उस पर्सन ने मुंह फेर लिया है ना, देखिए मुंह फेर लिया है, जिसके वजह से ना आप बहुत ही उदास, मायूस हो, और जैसे आपको जबरदस्ती इस पर्सन से मूव ऑन करना पड़ रहा है। आपकी इच्छा नहीं है, बट आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया है, ठीक है, आपके साथ, इन द सेंस जो कुछ भी किया है, मतलब मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं आपको, ठीक है। देखिए वापस द हर्मिट, ठीक है। आप बहुत चूजी काइंड ऑफ ए पर्सन हो, आप किसी को भी भाव नहीं देते हो, बट आपका दिल आ गया इस पर्सन पे, और फिर आप खुद को अब संभाल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका इनर सर्कल भी बहुत कम है, और आप एकदम आपने बहुत ही इंटेंसली उनको प्यार किया, और उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। बट अब वो सोचते हैं कि इस सिचुएशन में, बिकॉज ऑफ पेंटाकल्स, मतलब उनके ना कोई ऐसी सिचुएशंस भी है, उनकी ऐसी फैमिली है, कंजर्वेटिव फैमिली है, रिस्ट्रिक्टेड फैमिली है, जिनकी वजह से वो कुछ एक्शंस भी नहीं ले पा रहे हैं,
ठीक है, वो एक रईस खानदान से बिलोंग कर सकते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वो प्रैक्टिकल इनाफ भी होते हैं और पैसों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, और फिर स्टेटस भी आप दोनों के बीच में आता है, ये भी सीन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज करंटली हैपनिंग। तो अभी तो आप बहुत सैड हो, उदास हो, मायूस हो, आपको एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको बहुत सारी चीजों में आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि आप मूव ऑन हो गए हो। फिजिकली आपको ऐसा लगता है आप मूव ऑन हो गए हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, आपसे और देख लेते हैं, और आपके प्रेजेंट सिचुएशन डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ओके, न्यू बिगनिंग्स। ओके, स्नेक। ओके, फेस। ओके, देखिए मैंने आपको क्या बोला, रिस्क। मैंने आपको बोला ना इस कार्ड को देखकर, टेकिंग ए चैप्टर रिस्क एंड ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, स्ट्रेटली आ गया है। मैंने उनके पास है ना बहुत सारे ऑप्शंस है आपके अलावा। ठीक है, उन्होंने अलग तो फील किया आपके लिए, बट उसके साथ साथ ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप लॉयल और ट्रस्टवर्दी हो, बट वो नहीं है। ठीक है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। और देखिए द स्नेक, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। ऑब्वियसली मतलब ये कोई और एक पर्सन भी है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है इस रिलेशनशिप को, थर्ड पार्टी सीन चल रहा है आपके सिचुएशन में। ठीक है, इसके अलावा देखिए न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। मैंने आपको क्या बोला, आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, और बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ जो गैमलिंग, जो खेल खेला है ना, यहाँ पे देखिए ना गैमलिंग लिख के आया है, जो इस पर्सन ने जो गेम खेला है, जिसकी वजह से आप बहुत हताश, निराश हो। और इन्होंने क्या किया है पता है, इन्होंने ना आपके सामने बहुत लॉयलिटी बताई है, आप पे ऐसा इंप्रेशन छोड़ा है ना कि वो आपके ही है और आप पे ही इंटरेस्ट शो करते हैं, बट सच्चाई वैसी नहीं थी। देखिए सच्चाई ना बहुत अलग थी, वो है ना क्या कर रहे थे पता है, आपके साथ रहते हुए, मतलब आपको ना साइन सिग्नल्स देते हुए, उनके पास बहुत सारे चॉइसेस है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस आए हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि आप रिस्क, ठीक है, आप लॉयल और ट्रस्टवर्दी हो, बट आपको रिस्क लेना है, उस इंसान को रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, ये तो रहा आपका प्रेजेंट। ठीक है, अब भी आया है तो बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं आपने, बहुत सारे इसमें से हार्श लेसन्स मिले हैं आपको, बहुत कुछ, एक साइकिल जो आपको बहुत ही दर्दनाक साइकिल थी ये, जो आप इस प्रेजेंट मोमेंट में भी जी रहे हो इसी साइकिल में। ठीक है, और आपको हमेशा से जो चाह थी इस पर्सन के लिए, इसने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, जब वो आपके साथ थे पास्ट में। ठीक है, अभी भी हो सकते हैं, बट जो पहले बात थी वो नहीं है, या कंप्लीटली ये ना ऑफ हो सकता है, मतलब कुछ बात ही नहीं हो रही आपकी, कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं, इंटरेक्शन हो रहा है। जो पास्ट में जो बात थी ना वो प्रेजेंट में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप ना आपका मन और विचलित हो जाता है। ठीक है, आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील करते हो, स्पेशली फुल मून, न्यू मून के वक्त, जो कार्ड आया था मून का पास्ट में। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके साथ ना प्रेजेंट में चल रहा है, आपको बहुत ही निराशा होती है, आपको ना फ्यूचर की भी चिंता होती है। आपने बहुत सारे सपने सजाए थे इस पर्सन के साथ, आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन तो लॉयल निकलेगा, ट्रस्टवर्दी, आपको ट्रस्ट करने का मन किया था बहुत समय के बाद, क्योंकि आप है ना आप जब प्यार करते हो तो आप टूट के प्यार करते हो, आप ये नहीं देखते हो कि सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है, नहीं ले रहा है, और आप बहुत ही ऐसे पर्सन हो जो ओवर गिविंग पर्सन हो आप, मतलब अगर आप प्यार भी करोगे तो प्यार में बहुत कुछ कर जाओगे। ठीक है, अगर आप एक फैमिली पर्सन भी हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हो, फैमिली के साथ फैमिली को वैल्यू देते हो, और आप में बहुत वैल्यू और एथिक्स है, आप सबको रिस्पेक्ट करके चलते हो, आप एक काइंड ऑफ पर्सन हो जो स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हो आप, और पूजा पाठ में भी विश्वास करते हो, मंदिर भी विजिट करते हो, और जो भी है बड़ों की भी बहुत रिस्पेक्ट, आदर करते हो, दान धर्मों में भी आप बिलीव करते हो। तो ये सारी क्वालिटीज हैं आप में, सबसे अलग और हटके बनाती हैं। ठीक है, अब ना बहुत आइसोलेटेड, बहुत अकेलेपन में आप चले गए हो। देखिए
यहाँ पे भी दुखी हो और बहुत ही अकेला फील कर रहे हो, अकेले हो अब आप, ठीक है। आपको किसी के ऊपर अब किसी रिलेशनशिप में पड़ना तो बहुत दूर की बात है, आप खुद को ही अब खुद की ही इमोशनल साइड को बैलेंस करने में आप लगे हुए हो, मतलब उसी को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो, आप मन से चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा, इससे मूव ऑन करना बहुत जरूरी है, बट आपका दिल अटक गया इस पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से आपने अब बहुत सारी, मतलब अकेले हो गए हो, सॉलिट्यूड आइसोलेशन में आप रहना पसंद करते हो, और अकेलेपन में ही आप वक्त गुजार रहे हो, अकेले अकेले टूटे टूटे मायूस से रहते हो। आपको किसी चीज में अब मजा नहीं आता है, किसी चीज में आपका ध्यान नहीं लगता है, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है अब, ठीक है। अब देख लेते हैं ना इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज ये तो हमने देखा कि इसका प्रेजेंट क्या है अब, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक कार्ड आ गया, द एम्प्रेस, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू, 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 थैंक यू। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, एंड कमेंट भी कीजिए सो दैट आई वुड मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ यू, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। और इवन दो इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग ना, टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट, ओके। 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए। Bottom of the deck is the sun. Oh wow, wow, I'm so happy। जब ऐसे कार्ड्स अच्छे कार्ड्स आते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। देखिए अब क्या होगा पता है आगे जाके, और ये भी ले लेते हैं पूरी तरीके से। कार्मिक रिलेशनशिप, ओके, देखिए पैशन, ओके, ओके, डेफिनेटली देखिए जो मैंने पास्ट और प्रेजेंट के कार्ड्स देखे उसमें से तो मुझे यही लग रहा है कि ये आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है ये, ठीक है, क्योंकि लवर्स हमेशा एक सोलमेट का कार्ड नहीं होता है, ठीक है। लवर्स मतलब आपने उससे प्यार किया, उनमें रिलेशनशिप्स में भी ना बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं। आपको ऐसा लगता है सामने वाला बहुत अनकंडीशनल लव करता है आपको, देखिए इसमें क्या लिखा है, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, ये आपने बताया है, ठीक है। आप में भले ही देखिए पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर्स, मतलब मैंने आपको क्या बोला, आप दोनों ने मेमोरीज बहुत अच्छी अच्छी शेयर की है एक दूसरे के साथ, बट उसके साथ साथ ही ना ये कार्मिक रिलेशनशिप था जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने आया था, ठीक है। जो अब तक आप सोचते थे कि ये मेरा सोलमेट होगा, ये मेरा कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, रिसेप्शनसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल, अनफ्लीटिंग, ठीक है। तो देखिए डेफिनेटली ये एक कार्मिक रिलेशनशिप के थ्रू आप गए हो, ठीक है, ये आपका सर्कल था। मैंने आपको क्या बोला, आपके जो पास्ट के कार्ड्स देख के, प्रेजेंट के कार्ड्स देख के
आप खुश तो नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन देखे आपने। बहुत देखिए कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना, सामने वाला बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग देता है, बहुत इंप्रेसिव लगता है, बहुत अच्छे साथ आपको बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है ना वैसे वैसे सफोकेशन फील होने लगता है, अंदर से घुटन होने लगती है, अंदर से एक अनकंफर्टेबल। आपको बहुत इच्छा होती है उस पर्सन के साथ जिंदगी बिताए, उस पर्सन के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज और क्रिएट करे, बट वो पर्सन सही नहीं होता है। आपको डिवाइन एक लेसन सिखाना चाहते थे जो आपने सीख लिया है, जिसकी वजह से अब आपको मूव ऑन करना है। और देखिए आगे कितनी सारी बेहतरीन चीजों के लिए आप बने हो और कितना कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। देखिए डायरेक्टली बॉटम ऑफ द डेक द सन आया है, मतलब यू आर मेंट टू डू सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। यू डोंट हैव टू स्टक इन व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, ठीक है। तो आपको आपके खुद के ऊपर, आपके खुद की क्षमता के ऊपर आपको भरोसा रखना है। देखिए आप खुद को ही ना डिमोटिवेट कर लेते हो कभी कभी, आप खुद को ही ना, आप खुद में आप क्या करते हो पता है, आप शंका कुशंका लाते हो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ। ये जो शंकाएं आपके माइंड में चलती रहती है ना, तो इससे आपको बचना है, ठीक है। कि आप सन की तरह यहाँ पे चमकने आए हो, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है पता है, देखिए आगे जाके मैं बता रही हूँ आपके साथ क्या होगा। आगे जाके ना उस पर्सन की ना सच्चाई आपको पता चलेगी। देखिए काला, और आपको ना आपको पहले से उनका डार्क साइड और पता है, सब कुछ आपको पता है, इन एंड आउट उस पर्सन के बारे में आपको पता है। देखिए काला सफेद घोड़ा, ठीक है। तो इन एंड आउट ना आप जानते हो उस पर्सन को बहुत अच्छे से। देखिए जो छल कपट है ना आप बहुत अच्छे से जानते हो उनका, ठीक है। जिसके वजह से आपको ऐसे बंधा हुआ, जो सफोकेटेड, जो उन्होंने फील करवाया है। तो मैं एक बताती हूँ आपको, उनके साथ भी वो चीज होगी। कर्मा हिट्स वेरी बैडली, सो लीव दैट पर्सन एंड मूव ऑन इन लाइफ, बिकॉज यही सच्चाई है आपके रिलेशनशिप की। जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं आपको वो मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है। तो डोंट गेट स्टक। एंड देखिए आगे भी कितने अच्छे, मतलब आप देखिए आपकी एनर्जीज देखिए, आपकी एनर्जीज देखिए, वाओ। आई मीन लाइक आपको जस्ट खुद पे बिलीव करना है, आपकी क्षमता, आपके जो अंदर के टैलेंट को पहचानना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, ठीक है। आपको खुद पे ध्यान देना है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे और खुद कुछ बन के बताओगे ना, तो भी लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं ना, वो कैसा फील करते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको इस सन की तरह खिलना है अब, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आगे जाके भी मैं क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि देखिए क्लियरली आया है कार्मिक रिलेशनशिप। यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली आ गया है। इस रिलेशनशिप में रहोगे उतना ही आपको दुख दर्द मिलने वाला है। इस रिलेशनशिप में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्लियर कार्मिक रिलेशनशिप जो आपको सिर्फ दर्द देके जाएगा, ठीक है। आगे जाके अगर आप इस रिलेशनशिप में पड़े तो और भी दुख दर्द आपको झेलने पड़ेंगे। फिर बी रेडी टू फेस द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, भगवान आपको बता रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कितना प्रैक्टिकल होकर इसको लेना है, सोचना है और कैसे इस पे एक्ट करना है, ठीक है। तो आप देखो, और आप डेफिनेटली मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ वो एक स्टेप लेनी है इससे प्रैक्टिकली मूव ऑन होने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए द वर्ल्ड है, आप इस साइकिल से इस साइकिल से मूव ऑन हो जाओगे। ये आपके दिमाग का खेल है, जो आपने इसको बांध के रख दिया है कि यही पर्सन है, इसके साथ ही मुझे जिंदगी बितानी है, इसके साथ ही मुझे रहना है, ये वो ऐसी सारी चीजें आप फीलिंग्स जो लाते हो उससे आप निकल जाइए। एंड यू आर मेंट टू टैप इनटू अ वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी लाइक सन। देखिए सन क्या होता है, सन को भी तपना पड़ता है, ठीक है। तब जाके वो चमकता है, तब जाके वो दूसरे को रोशनी देता है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ है, ठीक। खुद की क्वालिटीज को पहचानो और उस तरीके से अपने ऊपर काम करो। क्योंकि जिस तरीके का रिस्पेक्ट और जिस तरीके का प्यार आप चाह रहे हो, इवन दो आपने बहुत कुछ देने के बावजूद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, सो इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। और प्रेजेंट में यही बता रहे थे खांच जो हमने देखे, ठीक है। आप मूव ऑन तो कर रहे हो, बट आपको ना फिजिकली आप सिर्फ किया है आपने मूव ऑन, आपको इंटरनली मतलब अंदर से चेज नहीं करना है उनको, इंटरनली आपको उनको चेज करना स्टॉप करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है। इसके वजह से देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था प्रेजेंट में, और इसकी वजह से देखिए ये भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यही है आपके साथ। और आगे जाके देखिए आपके टैलेंट को निखारिए, आप बहुत कुछ अच्छा जिंदगी में क्रिएट करने के लिए आए हो, आप उसके ऊपर आपको काम करना है अब, ठीक है।
और देखिए उनकी तरफ से तो मैं यही बोलूंगी कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, फ्यूचर में भी वो आपको ऐसी ही फीलिंग देंगे, ऑन ऑफ करते रहेंगे। चैरियट का कार्ड आया है, ये उनकी एनर्जीज जो है वो आपके पास आएंगे, फिर ऑफ हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आपको थोड़े मोमेंट के लिए खुशी देंगे, फिर चले जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में ऑन ऑफ चलते रहता है, ठीक है। एंड लवर्स इज नॉट ऑलवेज सोलमेट कार्ड, ठीक है। तो आपको इसमें बैलेंस लाना है, आपकी एनर्जीज में बैलेंस लाना है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है जो आपको आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करे। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है बट आपको बदले में कुछ नहीं मिला है, तो अब आपकी एनर्जीज को आपको प्रोटेक्ट करना है, आप किसको भाव देना है, किसको नहीं देना है, वो आपके हाथ में है। आपको इसको अच्छे से पहचानना है। अब ग्रांटेड लेने मत दीजिए, अपनी खुशी की डोर किसी के हाथों में मत दीजिए, ठीक है। जब आप ये करते हो तब आप फंस जाते हो, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं ना हैंडमेड कार्ड से कि आपके लिए करंटली क्या गाइडेंस है। अब मेरे हैंडमेड कार्ड से देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, ठीक है। कनेक्ट विथ नेचर, राइट, ओके। मैंने बोला था आपको कनेक्ट, नेचर से कनेक्ट करने की जरूरत है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको। स्काई और खुले आसमान में घूमना बहुत पसंद होगा, ठीक है। प्रे टू गणपति बाप्पा, ओके। आप गणेश जी के भक्त हो सकते हो। विजिट टेम्पल, वाओ। तो गणेश जी क्या है बताइए मुझे। विघ्न हरता है, एक तो वो ऑब्स्टिकल्स दूर करते हैं, प्लस वाणी और बुद्धि के देवता है। मतलब आपको क्या ज्ञान आपको क्या ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, सही बुद्धि देते हैं, सही दिशा में बढ़ने के लिए, सही डिसीजंस लेने की लाइफ में, ठीक है। वाणी मतलब क्या, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके कम्युनिकेशन से आप लोगों का दिल जीत सकते हो, या फिर आपके कम्युनिकेशन से आप लोगों को हार भी सकते हो। तो ये होती है वाणी की पावर, ठीक है। तो दोनों चीजों में बहुत इम्बैलेंस करते हो, आपका दिल दिमाग का खेल जो चलता रहता है, ठीक है। उसी की वजह से देखिए गणपति बप्पा है, क्योंकि गणपति बप्पा बुद्धि के देवता है। जब आपकी बुद्धि आपकी सही काम करेगी तब जाके आपकी ना केतु की महादशा हो सकती है, ठीक है। केतु के लिए जो हम रेमेडीज करते हैं वो गणपति बप्पा के रिलेटेड होती है। गणपति की पाठ पूजा करनी पड़ती है केतु के महादशा में, ठीक है। केतु मीन्स व्हाट, केतु इज डिटैचमेंट, ठीक है। इसीलिए देखिए वो आपका जो 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, इसीलिए इसमें भी आप डिटैच हो रहे, मूव ऑन हो रहे। डेफिनेटली केतु की अंतरदशा या फिर महादशा आपकी चल रही होगी, ठीक है, आपके कुंडली में। तो वो भी आप चेक कर लीजिए। फिर जुपिटर स्ट्रांग हो सकता है और आपका केतु की महादशा चल रही होगी, ठीक है। जुपिटर देखिए 1 नंबर इज ऑल्सो येलो, दिस कार्ड इज ऑल्सो येलो, सन भी आया है डेफिनेटली। तो ये चीज हो सकती है, केतु की महादशा और केतु की अंतरदशा हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत अकेला, क्योंकि केतु क्या है ना, केतु डिटैच करता है, अकेलेपन में डाल देता है, ठीक है। सबसे आपको अलग रहना पड़ता है, सॉलिट्यूड में रहना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ही अकेला और मतलब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है अकेलेपन की वजह से, आप नहीं चाहते हो उस अकेलेपन में रहना। तो देखिए विजिट टेम्पल मतलब गणपति बप्पा के टेम्पल ही विजिट करना है और आपको नेचर से कनेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें कीजिए, आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट कीजिए, इस रिलेशनशिप से निकलिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है। आगे जाके बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपके लिए वेट कर रही है। जब आप अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करोगे तब वो चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है। तो दैट इज इट, पाइल नंबर 1 एंड होप यू हैव लाइक दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज, और मुझे कमेंट्स में भी बताइए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हेलो पाइल 2, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन स्क्वायर को चूज किया है, ठीक है, पाइल 2, लेट्स सी योर रीडिंग, ओके। पहले तो हम आपका पास्ट देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर, और फिर मेरे हैंडमेड कार्ड से डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे। और ओके, कार्ड्स गिर गए हैं। एंड इवन दो इट्स अ पिक अ पाइल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, और भी कार्ड्स आ गए हैं। सेम कार्ड्स पाइल 1 में भी आए थे, ठीक है, 2 कार्ड्स रिपीट हुए हैं। देखिए ग्रीन कलर, डेफिनेटली ये आप नेचर से, स्पेशली प्लांट्स, ट्रीज से आपको बहुत लगाव हो सकता है, बहुत प्रेम हो सकता है आपको, और आप एक रोमांटिक पर्सन हो। पिंक कलर, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है।
सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसे डिफरेंस है आप लोगों में जो उनको एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों में अब दूरियां आ गई हैं, ये भी एक चीज हो सकती है। और बहुत सारे फासले हैं आप लोगों में, ठीक है, और आपने एक दूसरे को टूट के प्यार किया, ठीक है। पाइल 1 में भी ये चीज आई थी, देखिए 6 ऑफ कप्स। आप एक दूसरे के लिए ना बहुत प्रोटेक्टिव पॉजिटिव थे। आप दोनों भी कभी नहीं चाहते थे कि आप दोनों भी कभी सेपरेशन में आओ, या फिर वो आपको एक बेबी की तरह हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। ऐसे होते हैं ना, लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो और ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे, वो भी आपके लिए उतने ही लॉयल और ट्रस्टवर्दी थे, ठीक है ना। कि आपके रिलेशनशिप में ना उन्होंने है ना बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपका मन दुखा है, ठीक है। मतलब आपके साथ वो स्टार्टिंग में तो बहुत उन्होंने लॉयलिटी बताई, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव किया। बट जैसे जैसे समय बीतते गया ना, ये एक साइलेंट वाली लव स्टोरी भी थी, द स्टार। क्योंकि द स्टार देखिए, हमें रात को कैसा माहौल होता है, बहुत शांति भरा, उसी तरीके से आपका रिलेशनशिप था। बहुत साइलेंट वाली लव स्टोरी थी आपकी। किसी ने किसी को कन्फेस नहीं किया, किसी ने किसी को एक्सप्रेस नहीं किया, कुछ बताया नहीं, ठीक है। अंदर ही अंदर आप लोगों ने बहुत एक दूसरे के लिए चाह रखी, तड़प रखी, और हमेशा आप देखिए, मतलब जहां पे भी जाते थे आप, उनके भी चाहते थे ना आप उनके थॉट्स का पीछा आपका माइंड नहीं छोड़ता था। आप हमेशा उनके थॉट्स को लेके कैरी करते थे, ठीक है। और लोगों ने साइलेंट में रह के बहुत सारी चीजों को जाना है एक दूसरे को, और ऐसा अटैचमेंट आप लोगों ने महसूस किया है जो शायद ही आप किसी के लिए कर पाओगे। बिकॉज 6 ऑफ कप्स ये पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है। पास्ट से आप हमेशा मिलते हो, बिछड़ते हो, मिलते हो, बिछड़ते हो, एक दूसरे की एनर्जीज आप अपलिफ्ट करते हो, और फिर डिपार्ट हो जाते हो। द स्टार, ठीक है। आपको उनके साथ रह के बहुत अलग ही फील होता था। ऐसी फीलिंग आती थी, एक कोई बहुत हाई स्टेटस वाला भी इसमें हो सकता है, मतलब इन द सेंस कोई एक सेलिब्रिटी हो सकता है, या फिर कोई एक बॉस हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है। ये भी सिनारियो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। या तो फिर शिष्य गुरु का रिलेशनशिप ये हो सकता है, जिसमें वो टीचर रहे, आप स्टूडेंट रहे, ऐसा कोई बॉन्ड भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और जैसे इंसान को आपने माइंड में सोचा, उसी तरीके के ये इंसान है, जिसकी वजह से आप इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, और उनका थॉट आपके माइंड में चलते रहता है। आप इनके थॉट को लेके आप चलते हो हमेशा, ठीक है। तो ये ना पास्ट में हुआ है आप लोगों के साथ, और आपकी डेफिनेटली एक साइलेंट वाली लव स्टोरी ही रही है, ठीक है। और देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की हैं, जहां पे आप लोगों ने फन किया है एक दूसरे को। ऐसी जगह पे भी आप लोग गए हो जहां पे नेचर हो, ग्रीनरी हो, वहां पे भी आपने कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट की है एक दूसरे के लिए, जहां पे आपको बहुत सुकून सा महसूस हुआ है। आप लोग फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से आप लोग एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड थे, ठीक है। आप हमेशा से ही चाहते थे कि साथ ही रिश्ता आपका आगे बढ़े, इनके साथ ही आपको हमेशा एक सुकून मिलता था। आपको बहुत ही अच्छा लगता था। भले ही देखिए उन्होंने ना बहुत सारी चीजें ऐसी की है, गड़बड़ी की है, बट जिसकी वजह से आप ना उनको भी आप माफ करते हुए चल रहे हो, ठीक है। आपने उन चीजों को भी इग्नोर कर दिया है, क्योंकि ना आप अंदर से बहुत नरम दिल इंसान हो, जिसकी वजह से आप ना इन छोटी छोटी, आपको ऐसे लगता है कि आपको रिश्ते बहुत अच्छे से निभाना आता है। आपको ऐसे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों को हम लेके बैठे तो हम रिश्ते कभी निभा नहीं पाएंगे, ये सोच है आपकी। इसीलिए आप बाहर से सख्त अगर दिखते भी होंगे ना, तो अंदर से बहुत नरम दिल इंसान हो। ये सेम पाइल 1 में आया था। तो आप पाइल 1 से भी अगर अट्रैक्टेड हुए हो, तो आप पाइल 1 की रीडिंग भी देख सकते हो। वो रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और हमेशा से इस रिलेशनशिप में जो चाहते थे वो शायद से आपको इस रिलेशनशिप में मिला नहीं है, ठीक है। पास्ट में अब हम आपके दिल पे ना उन्होंने राज किया है, मतलब देखिए, इसीलिए हमेशा उनका थॉट आपके दिमाग में चलते रहता है। आप उनके थॉट को, मेमोरीज को हमेशा कैरी करके लेके चलते हो। देखिए पर्सन कैसे
पीछे जो भी कुछ हुआ है उसको लेके कैरी करके चल रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आप हो, ठीक है। और बहुत ही इसमें भी देखिए आप कितने खुश हो, मतलब आपकी एनर्जीज तो जो थी उनके साथ बहुत ही हैप्पी थी, बहुत आपको बहुत सुकून मिलता था, एक पीसफुल एनर्जी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज की है। और भले अगर साइलेंट वाली भी थी, बट आप ऐसे ऐसे जगह पे घूमे हो, भले अगर ये ऑफिस रोमांस था तो आपके कोई ऐसे ट्रिप्स हुए होंगे जहां पे आप लोगों ने नेचर में गए हो, आप तो ऐसी ऐसी प्लेसेस पे आप गए हो जहां पे आपने एक बहुत ही सुकून, मतलब आप जब भी एक दूसरे के साथ थे ना, तो आपको ऐसे लग रहा था कि आजू बाजू का जो माहौल था, भले फिर वो वर्क एनवायरमेंट हो या भले फिर जो भी माहौल हो आपके बाजू में, आपको वो ना बहुत ही अपलिफ्टिंग लगता था, आपको बहुत ही एक्साइटमेंट लगती थी, आपको ऐसे लगता था कि आपकी लाइफ जो अधूरी है वो इनके आने से पूरी हो गई। ये आपकी सोच हमेशा रही है इनसे मिलने के बाद, ठीक है। आपको एक हमेशा एक ऐसी फीलिंग आई है ना जो किसी के लिए नहीं आ सकती। देखिए स्टार को हम सिर्फ देख सकते हैं, निखार सकते हैं, बट उनके पास नहीं जा सकते। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या कोई ऐसी मजबूरियां है आप लोगों में, ऐसे फासले हैं जो पार करना एक दूसरे के लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे दो किनारे होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत फासला होता है, मिल नहीं सकते हैं, बट वो हमेशा देख तो सकते हैं एक दूसरे को। तो ये वाली एनर्जीज है आप लोगों की, ठीक है। क्या आपके दिल के वो राजा थे, उनके दिल की आप रानी थी, मतलब उनके दिल पे भी आपने राज किया है, ठीक है। भले अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी रहे होंगे, आप हमेशा उनके लिए स्पेशल रहे हो, ठीक है। आप में जो उन्होंने देखा वो शायद ही किसी में देख पाए, ठीक है। अब ये है आपकी पास्ट की एनर्जीज। अब हम देख लेंगे ना कि आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है उनके साथ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ये शफलिंग वाला पार्ट आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि इसी में आप एनर्जी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्रेजेंट, थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड आ गया है। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, हाई प्रीस्टेस, ओके। मिस्टिकल एनर्जी है उनकी, बहुत मिक्स सिग्नल देते हैं आपको, ठीक है। आगे तीनों कार्ड्स आगे, 4 कार्ड्स आगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए प्रेजेंट में जो चल रहा है आपके साथ वो ये है कि उन्होंने बहुत सारी अच्छी मेमोरीज क्रिएट की आपके साथ, नो डाउट। आपको एक सिग्नल भी, साइन भी देते थे, बट अब जो एनर्जी है ना प्रेजेंट में वो बहुत मिस्टिकल है, मतलब मिक्स्ड एनर्जी है, मिक्स सिग्नल देते हैं। कभी आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, कभी आपको ऐसे लगता है कि वाव, मतलब आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड लगता है, आपको ऐसे लगता है कि वाव ये पर्सन ही मेरे लिए बना है, ठीक है। और यू आर जस्ट वेटिंग, सी ओपन आर्म्स, मतलब यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम इन योर लाइफ एंड टू क्रिएट फैमिली विथ यू, ठीक है। आप जस्ट वेट कर रहे हो उस पर्सन की, वो कब मेरी जिंदगी में आए और उसके साथ मेरा कुछ आगे बढ़े, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वो कभी कभी ऑफ भी हो जाते हैं, मतलब क्या कि आपको सिग्नल देते हैं और आपको कभी मैसेज कॉल करते हैं और आपको कभी गोस्ट भी करते हैं। मतलब शायद से ना आपने ना कुछ चीजें एक्सप्रेस की है और उनकी तरफ से है ना आपको इनडायरेक्टली ना रिजेक्शन मिला है, जिसकी वजह से आप अभी बहुत हताश, निराश हो। आपने जो सोचा था कि ये पर्सन ऐसा नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा, जो कुछ वो साइन सिग्नल आपको देते थे, मैंने बोला ना साइलेंट वाली लव स्टोरी थी, तो जो कुछ साइन सिग्नल वो आपको देते थे ना, आपको ऐसा फील होता था कि ये पर्सन तो मेरे अलावा किसी को भाव दे ही नहीं सकता है, ये आपकी फीलिंग थी। बट आपको जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है, आपने जब एक्सप्रेस किया उनके सामने थोड़ा बहुत या फिर एक्सप्रेस किया है आपने, जब ये चीज आपने की, तो फिर उन्होंने जो रिएक्शन किया है, मतलब उन्होंने एक आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, ठीक है। और आपके सारे सपने मतलब सब बिखरा हुआ आपको लगने लग गया, ठीक है। बट देखिए मेंटली आपको बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ रहा है। मेंटली आपको उनको दिमाग में से निकालना पॉसिबल हो नहीं रहा है अभी। तो फिलहाल तो वो बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में है और आपको शायद से वो ऐसा फील करा रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड भी है, वो नहीं भी इंटरेस्टेड है।
और जिसके वजह से आपको मिक्स सिग्नल मिल रहा है। आप तो लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, आप चाहते हो उनके साथ आगे बढ़ना, आप चाहते हो उनके साथ फैमिली, आप सब कुछ चाहते हो, ठीक है। बट वो जो सिग्नल साइंस देते हैं जिसकी वजह से आप अभी बहुत हताश और निराश हो, देखिए, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में क्या किया जाए, ठीक है। बंधा हुआ, सफोकेटेड, बहुत डल फील करते हो कभी कभी, आपको ऐसे लगता है कि आपके दिमाग का खेल, आपके दिल दिमाग का खेल चलते रहता है, और आपको ना, आप ज्यादातर है ना इमोशनल फूल हो रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप ज्यादा ही उनके बारे में सोच रहे हो, जितना वो नहीं सोचते हैं उतना आप सोच रहे हो। और ये एक इनिशियल फेज, आई मीन लाइक कुछ महीने हुए हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में आपको आते हुए, और जो कुछ अभी आप देख रहे हो वो आपको थोड़ा सा निराशकारक, रिजेक्टेड वाली फीलिंग जो है वो फील करवा रहा है आपको वो पर्सन, ठीक है। जिसके वजह से आपने जो सपने देखे थे वो आपको ऐसे टूटे हुए लग रहे हैं अब, ठीक है। देखिए, आप लोगों में बहुत पैशनेट वाला लव था, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ही अट्रैक्शन आप लोगों ने फील किया एक दूसरे के प्रति, और ये फिजिकल अट्रैक्शन भी था, और मेंटली भी आप लोगों में एक आप जो एनर्जी एक्सचेंज करते थे, जो टेलीपैथी होती थी आप लोगों में, वो गजब की थी। बिना कुछ कहे आप एक दूसरे के थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिकोड कर लेते थे। ये वाली फीलिंग थी उनकी और आपकी, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्रेस करने के बाद जो उन्होंने किया है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगा कि इस रिलेशनशिप में अब ज्यादा कुछ एनर्जी दे के कोई मतलब नहीं है। अब ये थॉट भी आपके दिमाग में चलते रहता है, जिसकी वजह से आप भी अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहे हो और प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे देखिए पाइल 1 में आया था, ठीक है, दे वेर एम्प्रेस इमोशनल भी होती है, सेंसिटिव भी होती है, नर्चरिंग भी होती है, ठीक है। एक उनका ऐसा साइड होता है जहां पे उनको इतना एकदम सॉफ्टनेस होता है, बट आप में वैसा नहीं है। यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, ठीक है। आपको जो लगता है वो आप बोल देते हो। आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जहां पे आप दिल से ज्यादा दिमाग की सुनते हो, दिमाग का करते हो, बट जब इस पर्सन की बात आती है तब आपका दिल पिघल जाता है, तब आपको फिर ये महसूस होता है कि क्यों इस पर्सन के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो मैं खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, टेक जेंडर वाइज, ठीक है। तो ये हो सकता है आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो ना जो खुद में ही मस्त रहा है, मतलब उसने कभी किसी को ज्यादा भाव नहीं दिया या वैल्यू नहीं दिया, बट जब इस पर्सन की बात आई तब पता नहीं आपको क्या हो गया, ठीक है। तो बहुत ही फ्री स्पिरिट, मतलब खुद ने एक जिंदगी ऐसी जी है जहां पे आपको किसी ने बांध के नहीं रखा, मतलब हमेशा से आपने जो चाहा वो किया है, ठीक है। बट आपको ऐसे अब इस इंसान के साथ लगता है कि मैंने किसी का कभी सुना नहीं, मैं किसी के लिए झुका नहीं या झुकी नहीं, बट इस इंसान के लिए मुझे ये सब क्यों हो रहा है, ये आपकी सोच है, जिसके वजह से आप बहुत हताश निराश फील करते हो कि when it comes to this person, why I am not able to handle myself. This is your current situation which is going on, because of which you feel very disappointed, disheartened, दुखी फील करते हो आप खुद। आपको अंदर से ऐसे लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, बट ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, why I am not able to handle this situation, why I am not able to come out of this thoughts of this person। ये भी आपको एक चलते रहता है आपके दिमाग में, ठीक है। तो ये है आपकी सिचुएशन, ये सारा कुछ आपके साथ चल रहा है, ठीक है। आपका दिमाग और दिल का जो खेल है ना, मतलब दिल बोलता है कि कैसे इस सिचुएशन को ठीक किया जाए, दिमाग बोलता है कि जस्ट लेट इट गो एंड जस्ट कुछ मुझे करना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, एंड लेट इट बी। ये भी आपका एक थॉट आते रहता है, ठीक है। और ज्यादातर अब आप है ना दिमाग से सोचने लग गए हो, अब आप प्रैक्टिकल होना ज्यादा प्रेफर कर रहे हो रादर देन बीइंग दिस पर्सन, बिकॉज ये जो मिक्स सिग्नल दे रहा है, देखिए वो आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से जानता है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स ना, तो वो जो एक्चुअल में है ना वो बताते नहीं है। जैसे की बातें जो होती है वो बाहर इंसान कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करता है, बट अंदर कुछ अलग ही चलते रहता है, ठीक है। तो जो 2 फेसेस है ना वो आपको ना अब समझ में आ रहे हैं क्या गेम वो खेल रहे हैं, जिसके अब आपका दिल टूट गया है, जिसके वजह से देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब बहुत ही हताश निराश हो, सैड हो आप, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ना कि आपका फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ।
अब देख लेंगे कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। एक पहला कार्ड आ गया, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरा कार्ड आ गया। देखिए फ्यूचर में भी वही होने वाला है, वो सेम आपको मिक्स सिग्नल्स में ही वो ट्रीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रेंथ, ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और भी डेफिनेटली। देखिए ये अब जो 5 ऑफ पेंटिकल्स वाला प्रेजेंट में कार्ड आ गया था, देखिए हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ब्रेकअप से चल रहे हो, आप उनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है। सी अगेन, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सैबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन। मैंने आपको क्या बोला, आपको बहुत अभी एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन होता है। देखिए अब मैं इसका फ्यूचर आपको बताती हूँ कि क्या होगा। ये सेम आपके साथ मिक्स सिग्नल्स ही देते रहने वाले हैं, बिकॉज ही इज ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। उन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो बहुत अच्छे से, उनकी कम्युनिकेशन भी स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। ही इज ए वेरी स्टबन काइंड ऑफ ए पर्सन, और ये बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपको रहना तो है, आपका दिल तो यही कहता है, बट ये आपको हमेशा मिक्स सिग्नल ही देते रहेगा फ्यूचर में भी, ठीक है। और ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये वर्क रिलेटेड मीटिंग है आपकी, ये वर्क रोमांस है, ठीक है। और ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक बॉस वाले पोजीशन में, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर, ठीक है। मतलब डेफिनेटली ये कोई हायर अथॉरिटिव पोजीशन पे है जहां पे आप इनसे मिले हो, ठीक है। और अब आपको बहुत सारे मतलब देखिए इस रिलेशनशिप में बहुत सारे परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी आपको, बहुत सारे एग्जाम्स यू विल हैव टू गो थ्रू चैलेंजेस। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी पीजी रिलेशनशिप फॉर यू, दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी मिस्टिकल रिलेशनशिप, सीक्रेटिव। अगर आगे जाके भी आप बढ़ते हो तो भी कुछ ऐसे फासले आएंगे, मे बी you have to be prepared that he can take a practical decision wherein he will move on from you, and maybe later on अगर उनको जब realization होगा कि आप क्या थे उनके लिए, तो वो भी हो सकता है कि reunion भी हो सकता है इस relationship में, ठीक है। क्योंकि देखिए this is a testing period for you, if it is a divine relationship then maybe ये test हो रहा है आपके relationship में, आप इस relationship में कितना खरा उतरते हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए हाई प्रीस्टेस क्या होता है, एक स्पिरिचुअल कार्ड भी होता है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ डिवाइन रिलेशनशिप एज वेल, डिवाइन का इंटरवेंशन हो सकता है, डिवाइन प्लानिंग के मुताबिक आप मिले हो, वेर इन you will get spiritual and that person will be in this materialistic world, in this matrix, and then maybe ऐसा हो सकता है कि आगे जाके उस पर्सन को रियलाइज हो जिस तरीके से अभी आपको रियलाइजेशन हो रहा है, अभी आपको इस रिलेशनशिप की डेप्थ पता चल रही है। नाउ यू फील लाइक यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर अलोन, यू फील आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से हर्ट हुआ है, आप फ्रस्ट्रेशन में हो, फियर में हो, आपके ईगो क्लैशेस हुए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, ठीक है। बट आगे अब आपको क्या कर रहा है, देखिए क्लियरली आया है हेल्दी चॉइस, यू नीड टू मेक हेल्दी चॉइस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर,
लव एंड लाइफ, दैट्स मतलब देखिए ये प्रोडक्ट देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये इस खुल के जरिए जिंदगी, ठीक है, जो भी है देखिए हाउ शी इज स्माइलिंग एंड शी इज सिटिंग इन ए वे लाइक शी डजंट केयर अबाउट व्हाट इज गोइंग अराउंड हर, ठीक है। उसी तरीके से आपको है, आपको भी केयर फ्री अब जिंदगी जीनी है, क्योंकि इस पर्सन के साथ जितना आप रहोगे उतना स्टक फील करोगे। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव क्लियरिटी, ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं देगा आगे जाके, ठीक है, और आपको हमेशा से ही स्टक फील करवाएगा, क्योंकि इसकी फीलिंग्स, इसको ऐसा लगता है कि ये जो लेवल पे है ना ये पर्सन, इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस है आपके पास भी, बट आपको इनके साथ जो अटैचमेंट फील हुआ है वो शायद ही किसी के लिए फील हुआ है। बट इनका कैसे है पता है, दिस पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल इनफ, दिस पर्सन इज वेरी बोल्ड इनफ, दिस पर्सन इज ए वेरी स्टबन, एग्रेसिव, एरोगेंट पर्सन, एंड दिस पर्सन मेक चॉइसेस एज पर हिज मूड, ऐसा पर्सन है ये, ठीक है। पर इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग है। बट हाई प्रीस्टेस के थ्रू मुझे ये लग रहा है कि इट्स ए स्पिरिचुअल कनेक्शन वेयर ही कांट रन फ्रॉम यू। कभी ना कभी उनको रियलाइजेशन होगा और वो आपके पास जरूर आएंगे, बिकॉज देयर इज अ टेस्ट विच इज गोइंग ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको जो टेस्ट से आप जा रहे हो अब इस रिलेशनशिप में, ठीक है, डिवाइन इज टेकिंग योर टेस्ट, हाउ मच यू कैन बेयर, व्हाट लेसन्स यू लर्न, क्या सीख रहे हो आप इस रिलेशनशिप से, भगवान देखना चाहते हैं, ठीक है। जब ये लेसन आपको, जब भगवान को लगेगा कि ये लेसन आपने कंप्लीट कर लिया है, आप इसमें खरे उतरे हो, तो दैट्स इट, ये सर्कल आपका खत्म हो जाएगा एंड देन यू रियलाइजेशन होगी, क्योंकि दिस इज अ डिवाइन, दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, यू बोथ कांट मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए हेल्दी चॉइस अभी प्रेजेंट, अभी आपको फ्यूचर के लिए जो चॉइस करनी है ना वो हेल्दी चॉइस करनी है, एंड हेल्दी चॉइस इज व्हाट, सेल्फ लव। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को तराशना है। देखिए सोना और चांदी कैसे होते हैं, खुद बहुत उनको बहुत प्रेशर से जाना पड़ता है, तब जाके वो एक डायमंड और तब जाके वो एक गोल्ड बनता है। उसी तरीके से आपकी जिंदगी को हल्के में मत लीजिए। यू आर मेंट टू बी हाई प्रीस्टेस। जब आप अपने एक्चुअल टैलेंट को पहचानोगे ना, जब आप अपने रियल पावर में स्टेप इन करोगे ना, तब देखिए क्या मैजिक होगा। यू नीड टू मेक हेल्दी चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, ठीक है। आपको हेल्दी चॉइसेस करनी है। पाइल 1 में भी ये सेम कार्ड आया था, वेयर इन किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी हाउ रिलैक्स दैट पर्सन इज सिटिंग, ही डजंट हैव दैट फियर दैट उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। ही इज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड ही इज just happy in his own space, he is going with the flow, so you need to do the same thing, ठीक है। आपको भी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, आपको भी प्रैक्टिकल इनफ होके इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है। जितने भी तकलीफें, जितने भी दुख दर्द अगर इस रिलेशनशिप में आपने देखे हैं, क्योंकि देखिए हार्ट ब्रेक डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, सो यू आर फीलिंग वेरी स्टक, ब्रोकन एंड अलोन, एंड आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन होता है, बट देन यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। सी राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, ठीक है। वो राइट समय आएगा तब, अगर ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, अगर डिवाइन इंटरवेंशन है इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके पास आएंगे, सबक मिलेगा, तब फिर इसका ये सब पलटेगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि 3 कार्ड्स ले लेते हैं डिवाइन गाइडेंस के। सर्विस टू अदर्स, ओके। प्रे टू काली माँ, आप काली माँ के भक्त हो सकते हो, ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नाम जप आ गया है, तो काली माँ का नाम नवार्ण मंत्र आप नाम जप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये मंत्र का जाप आपको करना है। सर्विस टू अदर्स, देखिए ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़िए। आप जब अपने कर्माज, ये सारा कुछ है, खेल जो चल रहा है वो कर्मा का है, तो कर्मा अगर रिलीज करने हैं तो आप गाय को चारा देना चालू कर दीजिए, डॉग्स को फीड करना शुरू कर दीजिए, पंछियों को खाना पानी आप देना शुरू कर दीजिए। सो दिस इज वे हाउ यू रिलीज योर कर्मा, योर बैड कर्मास, ठीक है। सो दैट इज इट, फाइल नंबर 2, यही है आपके लिए ओवरऑल रीडिंग, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज, मुझे कमेंट्स में भी बताइए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।